नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सफर पर एक प्रेरणा के साथ में। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद हर युवा अपने दिल में ढूंढ रहा है। क्या सच में एक परीक्षा ये तय करती है कि आप कौन हैं? अब आप कहेंगे कि ये किस तरह का सवाल है। विद्यार्थियों के लिए ये तो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है कि उन्हें हर परीक्षा में सफलता मिलनी चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अंक लाने चाहिए, तभी तो वो आगे की मंजिल डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे देश में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को आपने किस नज़र से देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे। और जिन बच्चों ने अपनी असफलता को अपनी ज़िंदगी के रास्ते समझ लिया, ये उनके लिए है। ये सवाल उनसे पूछ रही हूँ, या हर उस व्यक्ति के लिए ये सवाल है कि क्या एक पेपर का टुकड़ा डिसाइड करता है, एक परीक्षा ये डिसाइड करती है कि आप कौन हैं? क्या एक रिजल्ट ये तय करता है कि आपका भविष्य क्या होगा? क्या एक असफलता आपकी पूरी पहचान बन सकती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का दौर बहुत तेज है, हर जगह तुलना है। स्कूल में नंबरों में तुलना, कॉलेज की रैंक में तुलना, नौकरी के पैकेज की तुलना और सोशल मीडिया पे सफलता की तुलना। ऐसा लगता है कि जैसा हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग करना चाह रहा है, जैसे हर किसी को अपने आप को साबित करना है कि वह सबसे आगे है। लेकिन इसी दौड़ में हम एक बहुत बड़ी सच्चाई भूल गए हैं कि हम इंसान हैं। इंसान की कीमत उसके अंकों से नहीं, उसके चरित्र, उसकी मेहनत और उसके संघर्ष से तय होती है। कभी कभी महीनों या बरसों की मेहनत के बाद भी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते। कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी चयन नहीं होता, या कभी कोई और परिस्थिति रास्ता रोक देती है। उस समय दिल टूटना स्वाभाविक होता है, दुख होना भी स्वाभाविक होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि दुख स्थायी नहीं होता। लेकिन यदि हम उसी दुख को अपनी पहचान बना लें तो वह हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है, और वही एक लंबे समय तक हमारे जीवन में रह जाता है, और हो सकता है कि वही स्थायी घर भी हमारे दिल में बना ले। जरा सोचिए, अगर एक किसान पहली फसल खराब होने पर खेती छोड़ दे तो क्या कभी वह दूसरी फसल उगा पाएगा? जी नहीं। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि एक बार असफल होने के बाद किसान उसमें अपनी गलतियां ढूंढता है, उससे अपनी कमजोरियों को ढूंढता है, उसमें वो अपनी पकड़ बनाता है, उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, और अगली बार फिर उसी फसल में काफी अच्छी आमदनी वो लेकर के आता है, अच्छी फसल लेकर के आता है, अपनी कमियों को ढूंढता है। और ऐसा तो हर किसी की जिंदगी में होना चाहिए कि यदि हम कई बार असफल हो भी गए तो हम अपनी कमियों को फिर से सुधारने की कोशिश करें, एक बार फिर से नए रास्ते बनाएं और फिर से उन पर चलने की कोशिश करें। उसी तरह एक बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या कभी वह दौड़ पाएगा? जी नहीं, वह ठीक से चल भी नहीं पाएगा। अगर एक खिलाड़ी पहली हार के बाद मैदान छोड़ दे तो क्या कभी वह चैंपियन बन पाएगा? उत्तर बिल्कुल साफ है, कभी नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी में एक असफलता के बाद सब कुछ खत्म करने की गलती क्यों करते हैं? दोस्तों, असफलता एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। आपका रिजल्ट आपका परिचय नहीं है, आपका संघर्ष ही आपकी असली पहचान है, और वही संघर्ष आपको धीरे धीरे आपकी पहचान दिलाने में मदद करेगा, वही आपकी पहचान भी बनेगा। इतिहास ऐसे कई लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें शुरुआत में असफल कहा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी। जिंदगी में हर इंसान का समय अलग होता है, कोई जल्दी सफल होता है तो कोई थोड़ी देर से। लेकिन देर से मिली सफलता भी सफलता ही होती है, उसे आप असफलता का नाम नहीं दे सकते। आज जो व्यक्ति पीछे दिखाई दे रहा है वही कल सबसे आगे भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, तुलना केवल अपने कल से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं।
दोस्तों, मैं उन युवाओं से कहना चाहती हूँ जो किसी परीक्षा या नौकरी के परिणाम के कारण खुद को बेकार समझने लगते हैं, कृपया ऐसा मत सोचिए। आपकी माँ के लिए आप किसी रैंक से भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। आपके माता पिता के लिए आपकी कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में है। और या फिर ये कहिए कि बहुत ही बहुमूल्य है। कोई भी कीमत आपकी जगह नहीं ले सकती है। कोई भी परीक्षा ये तय नहीं करेगी कि आप अपने माता पिता के लिए क्या हैं। आपके पिता के लिए आप किसी नौकरी से बड़े नहीं हुए हैं। आपके परिवार के लिए आपकी सांसें किसी भी असफलता से ज्यादा कीमती हैं। आपकी जिंदगी का मूल्य किसी मार्कशीट में नहीं लिखा जा सकता। अगर कभी ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा तो अकेले मत रहिए। अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने भाई बहन से बात कीजिए, अपने शिक्षक या किसी भरोसेमंद मित्र से बात कीजिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है। सबसे बहादुर व्यक्ति वही होता है जो कठिन समय में भी अपना हाथ बढ़ाकर कह सके कि मुझे सहारे की जरूरत है। एक भावनात्मक व्यक्ति जब अपनी भावनाएं दूसरों से व्यक्त करता है तो वो कमजोर नहीं होता है मित्रों, वो बहुत ही साहसी बन जाता है। अपनी कमजोरियों को लोगों के सामने रखना ये भी एक बहुत बड़ा साहस का काम होता है। तो याद रखिए कि सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर उगता है। पेड़ पतझड़ में सूख जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद उन्हीं पर नई पत्तियां आ जाती हैं। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो इसका मतलब केवल इतना याद रखना है कि शायद अभी समय नहीं आया आपके सफल होने का। समय आएगा, मौका आएगा, और जब आएगा तो आपकी आज की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि मैं हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा, मैं रोऊंगा लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और एक दिन अपनी सफलता को दुनिया के सामने रखूंगा। अपनी सफलता से दुनिया को जवाब दूंगा। दोस्तों, जब भी जिंदगी आपको गिराए तो यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछिए कि यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। यह सोच इंसान को मजबूत बनाती है। अंत में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, अगर आज आपको लग रहा है कि दुनिया आगे निकल गई, तो विश्वास रखिए आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ एक अध्याय है, पूरी किताब अभी बाकी है। इसलिए मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक असफलता आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपका साहस है, आपकी पहचान आपका संघर्ष है, और आपकी पहचान वह इंसान है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है। कई सारी कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी, बचपन में पढ़ी होंगी, चींटियों की कहानी पढ़ी होगी, कुछ जानवरों की कहानी पढ़ी होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये कहानियां हमें बचपन से क्यों सिखाई गई? इसलिए कि हम कुछ पल का आनंद ले सके? जी नहीं, वो छोटी छोटी कहानियां हमें बड़े संघर्ष के लिए तैयार करती थी, और जीवन भर वो जब भी हमें याद आती हैं तो केवल यही सिखाती हैं कि व्यक्ति कैसे बार बार गिरकर भी उठना सीखता है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये टॉपिक था ये बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए कि आपकी कोई भी असफलता आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए, उससे आपको हारना नहीं चाहिए। और खास करके मैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से भी खास निवेदन करती हूँ कि यदि आपके बच्चे किसी भी फील्ड में सफल नहीं होते हैं तो कृपया उन्हें इतना मानसिक तनाव मत दीजिए कि वो अपनी जिंदगी से हार मानने लगे, वो अपनी असफलता को ही अपनी पहचान समझने लगे, बल्कि उन्हें ये सिखाइए कि जीवन है, कैसे भी हम संघर्ष करके इसे फिर से हासिल कर लेंगे, और यदि ये नहीं मिला तो कुछ और सही। क्या बड़ी बात है, हर किसी को सब कुछ मिल जाए ये जरूरी नहीं। आपको जो भी ईश्वर देता है या जो भी हमारे रास्ते बनते जाते हैं, हम उन रास्तों पर चलते जाएंगे, अपने जीवन में खुशियां बटोरते जाएंगे। बस यही तो जीवन है।
सफलता और असफलता हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन को हमें कर्म प्रधान बनाना है। बस मेरा इतना सा निवेदन आप सभी से है, इतनी सी अपील आप सभी से है कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, अपना खास ख्याल रखें, किसी भी असफलता को अपनी पहचान न बनने दें। यदि मेरा आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, मेरी किसी भी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट जरूर करिए और अपनी सलाह भी दीजिए कि क्या इस तरह के मोटिवेशन आपके किसी भी काम आते हैं या नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह के टॉपिक्स हर रोज आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूं, समय समय पर लेकर के आते रहूं। हर रोज तो इस तरह के टॉपिक लाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो समय समय पर लेकर हम आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इस चैनल में, राजेश दुबे जी के साथ में। मैं यहाँ पर अपने विचारों को प्रस्तुत करती हूँ और इसी आशा से कि आपको मेरी बातों से थोड़ा सा तो इत्तेफाक होगा, थोड़ा सा भी मेरी बातों से यदि मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ में और एक और नई प्रेरणा के साथ में। तब तक अपना रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद।